नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, सीएम योगी आज आएंगे गोरखपुर, गोरक्ष नगरी को देंगे 1248 करोड़ की योजनाओं की सौगात। यूपी में गोरखपुर के दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1248.31 करोड़ रुपए से गोरक्ष नगरी की पहचान को समृद्ध करेंगे। सीएम योगी आज बड़हलगंज के महुआ पार में 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। अगले दिन वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 148.87 करोड़ रुपए की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 799.44 करोड़ रुपए की 188 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। समारोह के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट को दिया 45 बसों की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ लोक भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर के लिए 45 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी उद्घाटन भी किया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ये इलेक्ट्रिक बसें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा क्षेत्र में संचालित होंगी। अखिलेश यादव की बेटी पर आपत्तिजनक पोस्ट, 4 पर एफआईआर। अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में गुरुवार को कानपुर प्रतापगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई। कानपुर में भरत पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद यादव और प्रतापगढ़ में शीतला सुजान कवि नाम की आईडी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ट्रेन पर पथराव। फिरोजाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत की ट्रेन पर गुरुवार शाम को पथराव हुआ। पत्थर सीधे उसी बोगी पर लगा जिसमें वह बैठे थे। इससे खिड़की का शीशा टूट गया। भागवत कानपुर से शताब्दी एक्सप्रेस से नई दिल्ली जा रहे थे। श्रावस्ती में परिक्रमा कर रही गाय की तबीयत बिगड़ी, पुलिस की मौजूदगी में परिवार को सौंपा। श्रावस्ती जिले के बसभरिया पुरैना गांव में एक गाय के असामान्य व्यवहार ने ग्रामीणों का ध्यान खींच लिया था। गाय 7 दिनों तक एक खेत में लगातार चक्कर लगाती रही, जिससे लोगों में कौतूहल और चिंता फैल गई। वहीं 8वें दिन गाय के परिक्रमा पर विराम लग गया। पशु चिकित्सकों ने जाँच के बाद बताया गाय सर्रा हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी से पीड़ित है। 8वें दिन पुलिस ने गाय को हसनाबारी निवासी उसके मालिक को ढूंढकर सौंप दिया और अनावश्यक भीड़ न जुटने के निर्देश भी दिए। गाय मालिक का कहना है कि वह अपनी गाय लेने गए थे, लेकिन वहां लोगों ने उन्हें गाय नहीं दिया। खुले में मीट बिक्री पर प्रशासन सख्त, 7 रेस्टोरेंट पर कार्रवाई। रामपुर में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर शुक्रवार दोपहर खुले में चिकन और मीट बेचने वाले रेस्टोरेंट और दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया गया। नगर मजिस्ट्रेट सालिक राम के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने नगर पालिका और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। सपा से वीरेंद्र शुक्ला का निष्कासन रद्द, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी में हुई वापसी। समाजवादी पार्टी ने उन्नाव में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय लेते हुए पूर्व जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ला का निष्कासन रद्द कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसके बाद वीरेंद्र शुक्ला की सपा में औपचारिक वापसी हो गई। इस निर्णय से जिले के सपा कार्यकर्ताओं में नई राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भर्ती परीक्षा, बाजार बंद करने पर व्यापारियों का विरोध। बुलंदशहर में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के दौरान मुस्लिम इंटर कॉलेज मार्केट को पूरी तरह बंद करने के विरोध में व्यापारियों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। व्यापारियों की आपत्ति के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में केवल परीक्षा केंद्र से 500 मीटर के दायरे में स्थित साइबर कैफे और फोटोस्टेट की दुकानें ही बंद रहेंगी, पूरा बाजार नहीं। यूपी में प्री मानसून एक्टिव हो गया है। देर रात से आगरा, मथुरा, सहारनपुर, हापुड़, शामली और हाथरस में रुक रुक कर जोरदार बारिश हुई। सहारनपुर में तूफान के साथ इतनी बारिश हुई कि सड़कें डूब गईं, लोगों के घुटनों तक पानी भर गया। बारिश का पानी घरों में घुस गया। आज सभी 75 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 16 जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है। इससे प्री मानसून जोर पकड़ने लगा है। ऐसे में आंधी बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा। खुले में कूड़ा फेंकने पर अब सख्त एक्शन, पकड़े गए तो बिजली पानी का कटेगा कनेक्शन। बरेली शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और कचरे
मामले के वैज्ञानिक निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के तहत अब खुले में कूड़ा फेंकने, सार्वजनिक स्थानों पर मलबा डालने या गीले सूखे कचरे का अलग अलग निस्तारण नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अब बिजली और पानी का कनेक्शन तक काटा जाएगा। कॉकरोच पार्टी चीफ बोले, आंदोलन करना सबसे बड़ी देशभक्ति। लखनऊ के इको गार्डन में शुक्रवार को छात्रों और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे करीब 6000 अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके भी इसमें शामिल हुए। वह करीब 40 मिनट तक रुके, भाषण दिया, 20 जून को दिल्ली आने का आह्वान किया, इसके बाद निकल गए। वाराणसी में जिला जज की कुर्सी पर बैठी महिला, हंगामा। वाराणसी में शुक्रवार सुबह 9 बजे जिला जज की कुर्सी पर एक महिला बैठ गई। कुर्सी पर बैठते ही हैमर पटकते हुए चिल्लाई, ऑन ऑर्डर, ऑन ऑर्डर। वकीलों से कहा, आज मैं जिला जज हूँ, गवाह और सबूत पेश करिए। आज सारे मामले की सुनवाई मैं करूंगी, जो भी काम हो हमको बताया जाए। इसके बाद फाइलें उठाकर उनको पलटना शुरू कर दिया। एकाएक हुए इस घटनाक्रम से वकील चौंक गए। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों को बुलाया गया। पुलिस महिला को हिरासत में लेकर कैंट थाने लेकर चली गई। इटावा में 800 साल पुरानी सैयद बाबा मजार हटाई गई। मजार का मलबा 3 बड़े गड्ढों में दबाया गया। इटावा में सफारी पार्क के निकट फिशर वन क्षेत्र में स्थित सैयद बाबा मजार को सामाजिक वानिकी न्यायालय के आदेश पर हटा दिया गया है। 3 दिनों तक चली प्रशासनिक कार्रवाई के बाद मजार का पूरा ढांचा ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण के बाद निकले मलबे को पास ही खोदे गए 3 बड़े गड्ढों में दबाया गया। लखनऊ में लुलु मॉल के सामने बनेगा फुट ओवरब्रिज 5 करोड़ की लागत से होगा तैयार। लखनऊ में शहीद पथ पर स्थित लुलु मॉल के पास जल्द ही 100 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा अत्याधुनिक स्काई वॉक फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर विकसित होगी, जिसका पूरा खर्च निजी कंपनी वहन करेगी। गुरुवार को एलईडी उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में परियोजना के प्रस्तुतिकरण के बाद निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी गई। कानपुर नगर निगम की वेबसाइट 15 दिनों से बंद। कानपुर नगर निगम की वेबसाइट को हैक हुए 15 दिन का समय हो गया है। ये वेबसाइट अभी तक साइबर ठगों के हाथ में है, जिससे शहर के 50 लाख लोगों का डेटा साइबर ठगों के निशाने पर है, जिससे ये ठग उनके खाते की रकम पर नजर गड़ाए हुए है। 15 दिनों के बाद भी नगर निगम ने हैक वेबसाइट को अभी तक पब्लिक के लिए शुरू नहीं कर पाया है। अयोध्या के जीआईसी में बनेगा 4 करोड़ 92 लाख का इंडोर स्टेडियम। अयोध्या जिले के खिलाड़ियों और छात्रों को जल्द ही आधुनिक खेल सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी परिसर में 4.92 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इंडोर मिनी स्टेडियम का शुक्रवार को भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य की शुरुआत कराई गई। दुधवा टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र बढ़ा। लखीमपुर खीरी में अब 15 जून की जगह 30 जून तक खुला रहेगा। दुधवा टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र 15 जून के बजाय अब 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। शासन ने वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए यह निर्णय लिया है। इस फैसले से पर्यटक अगले 15 दिनों तक दुधवा के जंगलों में सफारी का आनंद ले सकेंगे और बाघ, गैंडा, जंगली हाथी, बारहसिंघा सहित अन्य दुर्लभ वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। स्मृति ईरानी का नाम पंचायत वोटर लिस्ट से गायब। डीएम बोले, आवेदन की जांच जारी। अमेठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची से गायब हो गया है। हालांकि उनका नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अभी भी दर्ज है। इस मामले पर जिलाधिकारी संजय चौहान ने बताया कि आवेदन की जाँच की जा रही है। यूपी के युवक की अमेरिकी हमले में मौत। हॉर्मुज में शिप पर थे। यूपी में देवरिया के रहने वाले शिवानंद चौरसिया की हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी हमले में मौत हो गई। वह सिंगापुर के जहाज AMT सेतेबेल्लो पर थे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी पुष्टि की है। लखनऊ में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। अहमदाबाद से लखनऊ होते हुए दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट की लखनऊ में शुक्रवार को इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विमान हवा में ही था, तभी टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला,
जिस पर बम लिखा था। इसके बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को सूचना दी और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। लखनऊ में डिप्टी सीएम ने किया 14 पॉलीक्लिनिक का लोकार्पण। लखनऊ के शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 14 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पॉलीक्लिनिक के रूप में अपग्रेड किया गया है। इन पॉलीक्लिनिक का लोकार्पण शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। कार्यक्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहे। मथुरा पहुंचे शंकराचार्य। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, गाय को राष्ट्र माता घोषित करे सरकार। मथुरा में 81 दिवसीय गौ प्रतिष्ठा यात्रा के 40वें दिन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण, धर्मांतरण और आशुतोष ब्रह्मचारी प्रकरण समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। यह यात्रा 3 मई को गोरखपुर से शुरू हुई थी, जो अब तक 200 विधानसभा क्षेत्रों से होकर मथुरा पहुंची है। यहां से यात्रा गोवर्धन के लिए रवाना होगी। कृषि विश्वविद्यालय के सरकारी वाहनों में लगेंगे GPS। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज में कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन फैसलों का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर निगरानी बढ़ाना तथा सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना है। इसी कड़ी में कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय के सभी सरकारी वाहनों में जल्द ही GPS सिस्टम लगाया जाएगा। वाराणसी के कैंट स्टेशन से BHUVT तक ई-बस सेवा शुरू। कैंट रेलवे स्टेशन से काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचना अब और आसान हो गया है। विश्वविद्यालय परिसर तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की 6 ई-बसें इस रूट पर चलाई गई हैं। इस नई सुविधा से विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, दर्शनार्थियों और आम यात्रियों को सीधा और सुगम सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। अलीगढ़ में आंधी तूफान से फसलों को भारी नुकसान, खरबूज तरबूज की बेलें पलटी। अलीगढ़ में बुधवार को आई तेज आंधी, धूल भरी हवाओं और बूंदाबांदी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने खेतों में खड़ी कई फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा असर बेल वाली फसलों, टमाटर, मिर्च और आम के बागों पर पड़ा है। किसानों का कहना है कि तेज हवाओं के कारण फसलों के फूल और फल झड़ गए हैं, जिससे उत्पादन में कमी आने की आशंका है। कई किसानों ने 15 से 30% तक नुकसान होने का दावा किया है। गाजियाबाद में तनिष्क शोरूम से करोड़ों की ज्वेलरी चोरी। गाजियाबाद के राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर RDC स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम से करोड़ों रुपए के आभूषण चोरी होने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही कविनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शोरूम में लगे CCTV कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल शुरू कर दी है। चित्रकूट नहीं, अलीगढ़ में प्रेस वार्ता करेंगे आशुतोष ब्रह्मचारी। जगत गुरु रामभद्राचार्य तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपनी प्रस्तावित प्रेस वार्ता का स्थान बदल दिया है। उन्होंने पहले चित्रकूट में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता करने की घोषणा की थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि चित्रकूट की प्रेस वार्ता स्थगित कर दी गई है। ब्रह्मचारी अब अलीगढ़ में मीडिया से बात करेंगे। मीट मांस दुकानों के प्रस्ताव में नाम जोड़ने पर विवाद। वाराणसी में नगर निगम सीमा से बाहर मांस, मछली और मुर्गे की दुकानों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। कांग्रेस पार्षद दल के नेता गुलशन अली का नाम इस प्रस्ताव से जोड़े जाने पर कांग्रेस ने विरोध जताया। गुरुवार को कांग्रेस पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने महापौर से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद नगर निगम ने रिकॉर्ड से गुलशन अली का नाम हटा दिया। महाराजगंज में खुलेंगी 9 नई सहकारी समितियां। 65,000 किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। महाराजगंज जिले में जल्द ही 9 नई साधन सहकारी समितियां BPEX स्थापित की जाएंगी। इन समितियों से जिले के लगभग 65,000 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में जिले में 96 सहकारी समितियां संचालित हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 105 हो जाएगी। नई समितियां गोपालपुर फूलमनहा, मधुकरपुर महादेव, सिंहपुर करौली, कोट कम्हरिया चेहरी, जगपुर उर्फ सलामतगढ़, गिरहिया और भेड़िया में स्थापित होंगी। इनमें से गोपालपुर फूलमनहा और मधुकरपुर महादेव समितियों को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। शेष 6 समितियों के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। टीबी मरीजों को अब आयुष्मान केंद्र पर मिलेगी दवा। सिद्धार्थनगर जिले में क्षय रोग टीबी नियंत्रण अभियान को
को प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की है। अब टीबी के मरीजों को नियमित दवा लेने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जांच और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मरीजों को उनके घर के नजदीक स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ही दवा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को राहत मिलेगी। योगी सरकार की रोक के बाद भी मदरसों में हुई 45 नियुक्तियां। यूपी में योगी सरकार द्वारा लगाई अनुदानित मदरसों में भर्ती पर रोक के बावजूद 45 नियुक्तियां की गयीं। पूरे मामले की शिकायत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को कारण बताओ नोटिस भेजा है। शिकायत के अनुसार ये नियुक्तियां प्रदेश भर में पिछले साल की गई हैं। हालांकि उस समय मदरसों में भर्ती पर राज्य सरकार ने रोक लगाई हुई थी। इसी शिकायत के आधार पर NHRC ने नोटिस भेजा है। हापुड़ में कुक्की गैंग का मुखिया एनकाउंटर में घायल 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार। हापुड़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को घायल करते हुए 2 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे और निशानदेही से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें, नकदी तथा अवैध असलाहा बरामद किया है। भारत नेपाल सीमा पर 2 तस्कर गिरफ्तार। बहराइच जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे रुपईडीहा इलाके में पुलिस और सशस्त्र सीमा बल SSB की संयुक्त टीम ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लाखों रुपए की चरस बरामद हुई है। चित्रकूट रामघाट पर बाढ़ राहत का मॉक ड्रिल, प्रशासन ने घाट खाली कराया। चित्रकूट में मानसून से पहले संभावित बाढ़ आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को करवी तहसील के रामघाट पर एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान राहत एवं बचाव तैयारियों का परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल में बाढ़ की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। प्रशासन, पुलिस और आपदा राहत दल ने मिलकर घाट को सुरक्षित ढंग से खाली कराया। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का अभ्यास भी किया गया। फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर चित्रकूट डीएम का सख्त एक्शन। चित्रकूट में शासन की महत्वाकांक्षी फार्मर रजिस्ट्री योजना में लापरवाही बरतने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने लक्ष्य के सापेक्ष खराब प्रगति मिलने पर 11 प्राविधिक सहायकों और BTM/ATM का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी से 2 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। गोरखपुर स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसा ट्रैफिक सिस्टम होगा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को जल्द ही एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत परिसर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदलने जा रही है। मुख्य द्वार से आने जाने के लिए 30 मीटर चौड़ी 6 लेन सड़क बनाई जाएगी। इसमें स्टेशन आने और बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। यात्री जिस रास्ते से स्टेशन में प्रवेश करेंगे उस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, विश्व ने 12 वर्ष में भारत के बदलाव को देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ में मीडिया से संवाद किया। लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने PM मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और समर्पण वाला बताया। बस्ती में मदरसा नियुक्ति घोटाला, जीवित को मृत बताकर नौकरी दिलाने वाला गिरफ्तार। एक मदरसे के प्रबंधन में फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश में टीमें अभी भी लगी हुई हैं। नगर थाना क्षेत्र के मटेरा गांव स्थित मदरसा अरबिया अहले सुन्नत तालीमुल इस्लाम अशरफिया के प्रबंधन में कथित फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राम मंदिर दान पात्र चोरी मामले में आरोपियों पर कार्रवाई के आसार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे में हेरफेर और करोड़ों की गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब सबकी निगाहें आरोप लगने पदाधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई पर अटकी हुई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास और तीर्थ क्षेत्र के न्यासी निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास के बयान से भी खलबली मची हुई है। कानपुर देहात में 14 लाख का मिलावटी मसाला जब्त। कानपुर देहात में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी
बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने सब्जी मसाला बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारा, जिसमें लगभग 14 लाख रुपए मूल्य का 66 क्विंटल मसाला पाउडर जब्त किया गया। जांच के लिए 10 नमूने भी लिए गए हैं। इसे जिले में मसाला कारोबार से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। डीएम ने माटीकला योजना में शून्य आवेदन पर जताई नाराजगी। कन्नौज में मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में आवेदन न होने पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लापरवाही बरतने के आरोप में जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। साथ ही बैंक अधिकारियों को भी लोन प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए गए। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।